नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो योग दिवस पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कई जगह पर बारिश का योग बना और बादल जमकर बरसे। इन तीनों राज्यों के करीब 85% हिस्सों में मानसून आच्छादित हो चुका है, जिससे जमकर बारिश हो रही है। जहां कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ दिनों तक इस तरह का मौसम बना रह सकता है, क्योंकि जून के महीने में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश के कारण कई जगह परेशानी वाले हालात भी पैदा हुए। बाढ़ आ गई है, पानी घरों में घुस गया। बहुत से शहरों में ड्रेनेज सिस्टम भी फेल हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी गर्मी से परेशान जनता बारिश से राहत महसूस कर रही है। इन राज्यों में बारिश के क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकांश जिलों में मानसून छा गया है। मध्य प्रदेश में नदी नाले उफान पर होने से कई रास्ते बंद हो गए हैं। शुक्रवार को 20 से ज्यादा जिलों में सुबह से रात तक बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विभाग ने पूर्वी हिस्से के जिले सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक पानी गिर सकता है। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। यूपी में मानसून ने 3 दिन के अंदर लखनऊ समेत 56 जिलों को कवर कर लिया है। वैज्ञानिकों का दावा है अगले 48 घंटों में मानसून बाकी 19 जिलों को भी कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 53 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में भी अब पूरे प्रदेश में मानसून का असर दिखाई देने लगा है। शुक्रवार को राज्य के 18 जिलों के 70 से अधिक जगहों पर बारिश हुई है। जशपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मनेन्द्रगढ़, चिलमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य 30 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 दिनों में 22.69 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार को 25 दिनों से बस्तर में अटका मानसून रायपुर से होते हुए सरगुजा पहुंचा था। इसके बाद से ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों में बारिश का दौर जारी है। तो अब देश भर में बारिश का योग बन रहा है और जिस तरह से रिपोर्ट में हमने देखा भी कि कई जगह पर मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कई जिले ऐसे भी हैं जब भी बारिश से अछूते हैं, जहां पर धीरे धीरे कर मानसून अब दस्तक देने वाला है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एहसन पटेल की ओर रुख कर लेते हैं, सागर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहसन, सागर में बारिश को लेकर क्या स्थिति है फिलहाल और मौसम विभाग का क्या कहना है यहाँ पर बारिश को लेकर? देखिए नैन्सी, यहाँ अगर हम सागर जिले की बात करें तो यहाँ सागर जिले में तो कोई अभी ऐसी बारिश नहीं हुई है। लगभग 4 दिन पहले थोड़ी बारिश हुई थी और कल कुछ सागर के हिस्सों में बारिश हुई है। और अभी यहाँ अधिकांश जो सागर शहर या ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है। और यहाँ के जो किसान हैं, किसान अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अपनी बोनी करने में भी वो लेट हो रहे हैं, बोनी नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग से ऐसी चेतावनी दी गई है कि अगले 2 दिनों में यहाँ पर बारिश हो सकती है। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल बारिश को लेकर यहाँ पर जो स्थिति है वो अभी भी साफ नहीं हो पाई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 2 दिन के बाद यहाँ पर संभावना है मूसलाधार बारिश होने की। लेकिन अगर हम यहाँ व्यवस्थाओं की बात करें ऐसा, तो क्या व्यवस्थाएं हैं? चूंकि अभी बारिश तो नहीं हुई है तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर जल भराव या जमजमाव की स्थिति किन इलाकों में होगी, लेकिन ये संभव है कि जब भी मूसलाधार बारिश होती है तो जल जमाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब ऐसे में उस स्थिति से निपटने के लिए जो नगर अमला है उसने क्या तैयारियां की हुई हैं?
देखिए, नगर अंगला की अगर हम बात करें तो जैसा कि नालियां सफाई हैं, जो नालियां सफाई हो चुकी हैं, जल भराव की जहां स्थिति थी वहां की निकासी में अभी प्रशासन जुटा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश क्या होता है कि ये स्थिति के लिए निपटने के लिए कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आपको अभी भी कच्चे मकान देखने को मिल जाएंगे यहाँ। हालांकि सागर कलेक्टर हैं जैसे कि उनने बारिश के पहले जो कच्चे मकान थे उनको गिराने के आदेश दिए और सभी विभागों के लिए सूचित किया है। लेकिन क्या है कि ये सब कागजों में तो पूरा कर लेंगे, लेकिन धरातल पर अभी जब बारिश होगी तो कहीं ना कहीं फिर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी कि मकान गिरेंगे और लोग वहां में दब जाएंगे और उनकी मृत्यु होगी। तो इसमें तो प्रशासन कहीं ना कहीं अनदेखी कर रहा है। जो नगर पालिका है इनमें इनकी अनदेखी हो रही है। अभी सैकड़ों मकान खड़े हैं, उनके लिए गिराने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। सिर्फ में नोटिस थमा दिए जाते हैं, नोटिस के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है नैन्सी। और पानी निकासी के लिए हालांकि कहीं कहीं प्रशासन काम कर रहा है, कहीं कहीं अभी लामबंद है। जी बिल्कुल, यानी कि नगर अमला अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए, यहाँ पर यूं कहें कि जिस स्पीड के साथ में, जो कि अब मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि बहुत जल्द की सागर में मानसून दस्तक दे सकता है। अभी प्री मानसूनी एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जा रही है, लेकिन अब बहुत जल्द की मानसून दस्तक दे सकता है, जिसके बाद स्थितियां कहीं ना कहीं जो है वो नगर अमले के हाथ से ना निकले, इसको लेकर फिलहाल उतना मुस्तैद नगर अमला नहीं नजर आ रहा। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे। लखनऊ की ओर रुख कर लेते हैं। शादाब लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शादाब, लखनऊ में क्या स्थिति है बारिश को लेकर, या मानसून की हम बात करें तो मौसम विभाग का क्या कहना है? लेकिन एनसी आपको बता दें कि जिस तरह से जो मौसम है वो चेंजिंग का माहौल आ गया है। और आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, चाहे वो लखनऊ की बात करें या फिर लखनऊ से सटे हुए जिले के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और मौसम में चेंजिंग आई है। बात की जाए अगर गर्मी की, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी उसको देखते हुए अब जब मानसून चेंज हुआ है तो उसमें जो गर्मी थी वो अब थोड़ी कम हुई है, जनता को राहत मिल रही है। वहीं आपको बता दें, चाहे बाराबंकी की बात करें, उन्नाव की बात करें या देवरिया की बात करें, ऐसे कई जिले हैं जहां पर मानसून आ चुका है और तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि अभी 56 जिलों में तो मानसून आ गया है। वहीं अगर 19 जिलों की बात की जाए तो वो भी 24 घंटे के अंदर वहां पर भी मानसून आ जाएगा। तो ऐसे में जहां अभी बारिश नहीं हुई है वहां के भी लोग अब इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी थी उससे जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, शायद अब 24 घंटे के अंदर ही उनको भी जो है अब जो मानसून जो चेंज हो रहा है उससे उनको राहत मिले। तो फिलहाल मानसून तो लगातार अब आ गया है। वहीं अगर अब बात की जाए मानसून जो चेंज हो रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी थी उसके बाद से अब जब मानसून चेंज हुआ, बारिश हुई है तो थोड़ा सा ठंडा माहौल आ गया। तो वैसे में अब जो जनता है उनको थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो जल भराव की बात की जाए या फिर जो बीमारियां हैं वो भी अब देखने को मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से पानी भर जाता है वहां पर जो बात की जाए उससे जो बीमारियां वो हो जाती हैं, तो वो भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम लगातार इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई की बात कर रहा है। और अगर बात करें जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत और ही देखने को मिलती है, क्योंकि कई जगह पे देखने को मिला है जिस तरह जब से मानसून आया है बारिश हुई है उसको देखते हुए अब जल भराव हो रहा है। जल भराव हालांकि जिस तरह से अगर बात की जाए नगर विकास मंत्री की, वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। उसके अलावा जो अधिकारी हैं, चाहे मंडला आयुक्त की बात करें, वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही देखने को मिल रही है। कहीं कहीं पर जल भराव हो रहा है, सीवर की वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब फिलहाल जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत जनता को ना हो सके, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नैन्सी नजर आती है। तो फिलहाल अब इंतजार है कि किस तरह से जो नगर निगम का अधिकारी हैं वो किस तरह से इसको देखेंगे। और उसके अलावा मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून अभी तो फिलहाल मौसम चेंज है ही है, लेकिन और क्या होता है ये देखना होगा। जी मानसून बिल्कुल शादाब, और कहीं ना कहीं नगर अमले का ढीला रवैया आप कोई बड़ी मुसीबत या बड़ा संकट ना खड़ा कर दे, ये इस पर एक संशय बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात रैन बसेरों की करें, जो कि बरसात में जो सड़क किनारे लोग रहते हैं या जो कि झोपड़ी में जो निवास करते हैं, उनके आश्रयानी पूरी तरह से उजड़ जाते हैं, पानी में जलमग्न हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है? या फिर जिनके पास घर नहीं है
जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, तो क्या उन्हें कोई वैकल्पिक अभी कोई घर दिया गया या कोई उनके लिए ठिकाना यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा उन्हें दिया गया है? लेकिन ऐसी इस मामले पे भी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। हालांकि देखा जाए तो रैन बसेरे बनाए गए थे, लेकिन बारिश की वजह से जो लोग हैं वहां पे बीतते हैं, आके रुकते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि जो राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए नेंसी, तो यहाँ पर जो दूर दराज से जो बगल के प्रदेश है वहां से जिले से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको काम करना रहता है। मजदूर तबके के लोग हैं, वो यहाँ पर आके मजदूरी करते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं। तो ऐसे में अभी ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से अपडेट नहीं है कि उनको घर दिया गया है या रहने की जगह दी गई है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल नेंसी होता है, क्योंकि जिस तरह से वो जिलों से आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और मजदूरी करते हैं, घर का पालन पोषण करते हैं, तो ऐसे में उनको भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल बात की जाए, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए, अभी उनकी तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है कि जो रैन बसेरे में रह रहे थे उनको कोई ऐसी जगह दी गई हो जिससे जो अगर जब बारिश हो तो वो ऐसे में बच सके। तो फिलहाल अब इंतजार है किस तरह से जो अधिकारी हैं वो इस पर नजर बनाते हैं, ये अब नेंसी देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि रैन बसेरे को लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं है और अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो नगर अमला है वो कब अलर्ट होगा, चूंकि मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग भी इस बार हर साल के मुकाबले इस बार ज्यादा बारिश की संभावना जता है। बने रहिएगा, आपके और भी आपसे हम चर्चा करेंगे। रायपुर की ओर रुख कर लेते, कुलभूषण रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है मौसम को लेकर, और अगर हम बात यहाँ मौसम विभाग की करें तो क्या अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है? यकीनन तौर पर जिस तरह से प्री मानसून ने छत्तीसगढ़ में अपना कहर ढाया है और उसी को देखते हुए इस बार भी ये जताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो मानसून रहने वाला है वो भी बहुत ही तगड़े से, बहुत ही धमाकेदार तरीके से यहाँ पर मानसून आने वाला है। क्योंकि जिस तरह से अभी स्टार्टिंग के दिनों में ही जिस तरह से बता दिया गया कि हल्की बारिश की अंदेशे से ही जिस तरह से हालात यहाँ पर गंभीर हुए हैं और जिस तरह से हल्के हल्के बारिश से ही कई जगह से अगर देखा जाए, कई जगह हमको जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में अगर तेज आंधी तूफान या फिर लगातार अगर मानसून अगर बनता है तो उससे शहर की स्थिति क्या होगी, ये बड़ी गंभीर कर देने वाली बात है। क्योंकि अभी पिछले दिनों है जिस तरह से हल्की मानसून से ही हमें जलभराव की स्थिति शहर में देखने को मिली और कई जगहों पर पेड़ गिरे, कई जगहों पर बिजली के वायर गिरे, कई जगहों पर घंटों घंटों लाइटें गोल रही। तो उससे एक चीज तो साफ है कि आने वाले समय में अगर मानसून बहुत अगर इसी तरह से बना रहा या फिर अगर 4-4, 6-6 दिन तक अगर बारिश का लगातार मौसम रहा या आंधी तूफान लगातार हुई, तो उससे बड़ा जो है वो हादसा या फिर कोई बड़ा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि बात करें राजधानी रायपुर की तो कुछ हद तक सुधार जरूर किए हैं, नगर निगम थोड़ा अलर्ट जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी जो हालात है वो पहले जैसे ही बने हुए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि प्रशासन इसको लेकर कितना सतर्क होता है, क्योंकि प्री मानसून ने एक तरह के सबक जो है वो जरूर बताया था। कुछ हद तक प्रशासन एक्टिव जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से हमें वो तैयारी प्रशासन की नहीं दिख रही है। जी वाकई प्री मानसूनी एक्टिविटी कहीं ना कहीं एक तरह से ये प्री मानसूनी एक्टिविटी जब भी होती है तो कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण भी होता है या फिर यूं कहें कि एक झलक होती है कि इस बार मानसून कैसा रहने वाला है। और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि हर बार की तुलना में इस बार बारिश अधिक होने की संभावना है। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। रशीद खान की ओर हम रुक कर लेते हैं। रशीद खान सहयोगी हमारे साथ में शिवपुरी से जुड़ चुके हैं। रशीद, इस बार शिवपुरी में बारिश को लेकर क्या स्थिति है और अगर अब तक की हम बात करें तो लगभग कितने मिलीमीटर बारिश यहाँ पर हो चुकी है? देखिए नयनकी, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले में मानसून ने जोरदार दस्तक दे दी है, जिसमें पौड़ी क्षेत्र, शिवपुरी जिले के पौड़ी क्षेत्र और खनियादाना में सबसे अधिक अभी तक बारिश नापी गई है। मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे में जिले भर में अच्छी बारिश दर्ज भी की गई है, जिसमें शिवपुरी में 9 मिलीमीटर, बैराड़ में 5.1 मिलीमीटर और कोलारस में 19 मिलीमीटर, खनियादाना में 21 मिलीमीटर और पिछोर में 22 मिलीमीटर आंकी गई है। वहीं बदरवास में 35 मिलीमीटर, नरवर में 44 मिलीमीटर और पौड़ी में सबसे अधिक 68 मिलीमीटर अभी तक नापी गई है। 24 घंटे का ये अनुमान है। जी बिल्कुल, यानी कि शिवपुरी में बारिश अब कहीं ना कहीं मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और मूसलाधार बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। बने रहिएगा, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे।
अन्य सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल की ओर रुख कर लेंगे। अशोकनगर से राहुल हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राहुल, अशोकनगर में बारिश को लेकर क्या स्थिति है? अब तक लगभग कितने मिलीमीटर यहाँ बारिश दर्ज की जा चुकी है और मौसम विभाग का क्या अनुमान है आने वाले समय में? महेंद्र जी, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं अगर हम अशोकनगर की बात करें तो 24 घंटे शुक्रवार की बात करें तो सुबह से रात तक बारिश का दौर जारी रहा। जहां नगर पालिका ने अपने नालियों की सफाई करने, नगर निगम ने भी अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। वहीं हम बात करें तो 3 इंच पिछले 24 घंटों में अशोकनगर में बारिश देखी गई है। पिपराई, मंगौली, अशोकनगर में सबसे ज्यादा बारिश का दौर जारी रहा है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है यहाँ पर भी और सभी जिलों में लगभग मूसलाधार बारिश हो रही है। इस दौरान क्या कहीं जल भराव की या जल जमाव की जो स्थिति है वो निर्मित हुई? नैन्सी जी, जहाँ जल भराव और जल इकट्ठा हो जाता है वहाँ नगर निगम ने पहले से ही व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जहाँ नालियों की सफाई करके कर रखी है। जी नैन्सी जी। बिल्कुल, यानी कि नगर अमला पहले से ही अलर्ट मोड पर बना हुआ है और जिन भी स्थानों पर जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है उन्हें पहले ही चिन्हित किया गया था और वहां पर जो है पहले से ही काम शुरू कर दिए गए थे। बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। एसएन की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सागर से एसएन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसएन, सागर में जिस तरह से आप बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि 2 दिन के बाद मौसम के आने का अनुमान है। मौसम विभाग ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी प्री मानसूनी एक्टिविटी दर्ज की गई है, लेकिन मानसून पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ है। तो अगर तापमान की हम यदि बात करें तो लगभग कितना तापमान यहाँ पर है? क्या गर्मी से लोगों को राहत मिल पा रही है अभी? देखिए नैन्सी, अगर हम यहाँ तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री अभी भी यहाँ का तापमान जा रहा है और गर्मी, उमस भरी गर्मी अभी भी यहाँ महसूस की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई ठंडक नहीं है, गर्मी अधिक है और इस गर्मी से लोग कहीं ना कहीं अभी भी कूलर का भी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कूलर एसी हैं वो अभी बंद नहीं हुए हैं क्योंकि गर्मी यहाँ अधिक पड़ रही है। बारिश अगर यहाँ अभी तक बात करें तो बारिश यहाँ अभी तक हो ही नहीं, बिल्कुल किसी भी तरह से बारिश हुई नहीं है, 0 हुई है, क्योंकि अभी किसान भी उस बारिश का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी जो सोयाबीन की है इसकी और उड़द की फसल है, मक्का की फसल है, तो वो कहीं ना कहीं इनको भी लेट हो रही है और कहीं ना कहीं अब किसानों को भी डर सता रहा है कि अगर जिले में जल्दी बारिश नहीं होती है तो उन किसानों की बोनी भी नहीं हो पाएगी और जिन लोगों ने बोनी कर ली है तो उनको कहीं ना कहीं इसमें भी नुकसान अब देखने को मिल सकता है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब देरी से पहुंचता ये मानसून किसानों पर भी संकट गहरा रहा है, क्योंकि किसानों को भी अपनी फसलों का डर है, तो दूसरी ओर लोग अभी भी उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। बने रहिएगा और भी चर्चा आगे आपसे करेंगे। लखनऊ की ओर एक बार फिर रुक करेंगे। शादाब, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? चूंकि आप जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जो नगर अमला है वो फिलहाल यहाँ पर उतना सक्रिय नहीं है जितना होना चाहिए था, और मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो आने वाले समय में क्या अनुमान जताया गया है? किस तरह का इस बार मानसून उत्तर प्रदेश में रहने वाला है? देखिए नैन्सी, आपको बता दें कि अगर नगर निगम की बात करें, नगर निगम तो लगातार कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम साफ सफाई में, और अगर निकासी की बात करें, निकासी के लिए भी उन्होंने सब इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है उसके बाद ही जो हकीकत है जमीनी वो देखी जा सकती है। कहीं कहीं पर पानी भर जाता है और कहीं कहीं पर जो निकासी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, चाहे वो बच्चों की बात करें, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसमें भी वो डूब के ही इतना पानी वहां भर जाता है कि वहां से आधा डूबा हुआ बच्चा वहां से निकलता है। तो ऐसे में कई जगह पे तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि वो वहां से बच्चे निकलते हैं। हालांकि नगर निगम की बात करें, अधिकारियों की बात करें या फिर मंत्री की बात करें, मंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और सुबह ही वो पहुंचते हैं, मौके पर देखते हैं, जहां जहां उनको लगता है कि जहां जहां कंप्लेनें आती वहां पे मंत्री पहुंचे थे। AK शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना था, अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि कोई भी दिक्कत जनता को नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बारिश जिस तरह से होगी उसमें ये देखा जाएगा कि कितनी हकीकत जो काम काज है उसको नगर निगम ने अपनी पूरी तरीके ईमानदारी से किया है, ये तो अब देखना होगा। वहीं अगर बारिश की बात की जाए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये अनुमान लगाया है कि 24 घंटे के अंदर बारिश और तेज होगी। हालांकि अगर गर्मी की बात करें, गर्मी पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है और साथ ही आपको ये भी बता दें कि उमस तो है ही है, क्योंकि अब अगर जो बारिश का मौसम था, जिस तरह से धूप थी उसमें भी अब कमी थोड़ी आई है, लेकिन अगर उमस की बात करें, उमस पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुई है और गर्मी
में थोड़ा सा फर्क आया है, क्योंकि जिस तरह से मौसम चेंज हुआ है, क्योंकि कड़ाके की धूप होती थी, अब उस तरह की धूप नहीं है, जिससे जो जनता है उनको थोड़ी तो राहत मिली है। बिल्कुल, यानी कि जनता को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर उमस अभी भी खत्म नहीं हुई है। नगर अमला दूसरी ओर ये दावे कर रहा है कि स्थिति से निपटने की हर तैयारी की जा चुकी है, लेकिन जब बारिश होगी उसके बाद जब हालात बनेंगे तब उन दावों की सत्यता सिद्ध होगी। बने रहिएगा और भी चर्चा करेंगे। कुलभूषण की ओर एक बार फिर रुख कर लेते हैं। कुलभूषण, यहाँ पर जो रैन बसेरे हैं उनको लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सड़क किनारे या तो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, या वो लोग जिनके पास अपना घर नहीं होता, तो ऐसे में वो सहारा लेते हैं रैन बसेरों का। तो उन रैन बसेरे को लेकर क्या स्थिति है? चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क कुलभूषण से टूट चुका है। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। शादाब की ओर एक बार फिर हम रुक कर लेते हैं। शादाब, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर गर्मी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी उमस जो है वो अभी भी बनी हुई है। 30 से 32 डिग्री जो तापमान है वो अभी भी लोगों को सता रहा है। दूसरा पहलू बदलते मौसम का ये भी है, जब भी मौसम में परिवर्तन होता है तो जो मौसमी बीमारियां हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगती हैं, लोगों को अपनी जकड़ में लेती हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य अमले का अलर्ट होना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। शादाब, आपको आवाज आ पा रही है? चलिए, फिलहाल शादाब से भी हमारा संपर्क टूट चुका है। अन्य जो हमारे साथ सहयोगी जुड़े थे उन सभी का बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें कि मॉनसून अब पूरी तरह से मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मानसून की आमद होना अभी बाकी है। जिस तरह से सागर से सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जानकारी दे रहे थे कि 2 दिन के बाद मानसून पूरी तरह से सक्रिय होगा। हालांकि जो प्री मानसूनी एक्टिविटी है वो वहां पर दर्ज होने लगी है, लेकिन तापमान अभी भी उमस भरा है। 30 से 32 डिग्री जो टेम्परेचर है वो लोगों को वहां पर अभी भी सता रहा है। तो दूसरे कई जिले ऐसे भी देखे जहां पर अति भारी बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है, और ऐसे में इस बदलते मौसम में यही अपील लोगों से है कि वे अपनी सुरक्षा खुद करें और जागरूक हों, और जो भी अपने घर के आसपास में जो बर्तन हैं उन बर्तनों में पानी ना इकट्ठा होने दें, क्योंकि जब भी मौसमी बीमारियां जब होती हैं उसकी जो प्रमुख वजह है वो मौसम में बदलाव होते हैं। और ऐसे में अगर मौसमी बीमारियों से बचना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद जागरूक हो और अपना बचाव खुद स्वयं करें। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादिया टीवी के साथ। नमस्कार।